हेलो। 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 नमस्ते। you're watching हेलो हेलो। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। नमस्ते। जय माँ काली। जय माँ भैरवी। जय शिव शंभू। कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल? So we will discuss today another very important topic after ancestral healing. So family dynamics, importance of family dynamics, और इसका इम्पोर्टेंस इतना क्यों है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि फैमिली डायनामिक्स में सबसे पहले हम जानेंगे कि फैमिली में कौन कौन आता है। फैमिली में पेरेंट्स, पार्टनर, चिल्ड्रन, ये लोग आते हैं। और बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल कम एज एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, इवन फ्रेंड्स, है ना। तो अभी आप देखोगे तो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले लेस कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे, जहाँ पे फैमिलीज़ हैं, जहाँ पे जिन फैमिलीज़ में कन्फ्लिक्ट है बट प्यार भी है। ठीक है, ये वाला हम डायनामिक्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी पेरेंट्स का चिल्ड्रन के साथ रोल, फिर पार्टनर्स का रोल, और फिर जब पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं तो वो वाला डायनामिक्स तो वो रहेगा। और बाद में एंड में हम एक्सट्रीम सिचुएशन, जो बहुत ही एक्सट्रीम डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सट्रीम जो चीज़ें हैं, वो एंड में हम विल विल डिस्कस दैट एंड में। ठीक है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि फैमिली में जो यूनियन है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ना। तो फैमिली में यूनियन होना इतना ज़रूरी है कि ओवरऑल सक्सेस जो है आपका, वो इससे आपके सपोर्ट सिस्टम पे डिपेंड करता है। आपके लाइफ में ओवरऑल सक्सेस आपको जब मिलता है तो वो आपको जो सपोर्ट सिस्टम है वो मैटर करता है, राइट। तो जैसे कि अगर हम अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है, सभी को गणेश चतुर्थी की बधाइयाँ। तो जो गणेश चतुर्थी अभी चल रहा है, तो आप गणेशा के, विघ्नहर्ता के जो स्वयं है, उनके लाइफ में आप देखिए, उनकी लाइफ क्या बताती है। जो ग्रजेस हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो कितनी इम्पोर्टेंट है सॉल्व करना हमारे लिए। और एंसेस्टर्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। फैमिली डायनामिक्स है तो एंसेस्टर्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। मेक श्योर यू वॉच दैट एंसेस्ट्रल वीडियो, ओके, एंड मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फैमिली डायनामिक्स में सबसे पहले तो गणेशा का हम देखते हैं लाइफ, उनका लाइफ कैसा था। माँ पार्वती ने उनको मतलब जो भी बेसन, या जो भी मलाई, दूध, मलाई, बेसन, हल्दी से जो भी जो स्किन में वो यूज़ करते थे, तो एज अ क्लिनजिंग मटेरियल, उससे उन्होंने गणेश जी को बनाया, उसमें लाइफ ब्रीद हुई, फिर की उन्होंने तांत्रिक पद्धति से, और जो गणेशा का मिराकुलस बर्थ है वो हुआ। उसके बाद फिर ही इज़ टोटली मेड फ्रॉम माँ पार्वती। सो महादेव का कोई उसमें आपको दिखेगा नहीं, कोई पार्ट नहीं था। तो महादेव का रोल जब आता है तब तब वो वही जो माँ स्नान करने जाती हैं तो महादेव
मिलने आते हैं, तो उसी टाइम पे पहरा दे रहे होते हैं गणेश जी, और गणेश जी उस टाइम पे महादेव बोलते हैं कि उनसे मिलना है, तो वो हंसने लग जाते हैं गणेश जी महादेव के ऊपर। महादेव फिर चले जाते हैं, तो फिर ऐसे कर कर के वो बातें बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। फिर एक टाइम पे आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि महादेव त्रिशूल लेके गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो जाता है। तो फिर उसके बाद माँ बहुत परेशान, माँ तो मतलब माँ को तो गणेश जी वापस जीवित चाहिए होते हैं। फिर महादेव फिर से गणेश जी को जीवित करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करके। तो ये स्टोरी है, लेकिन आप देखोगे कि इसमें जो हेयर ट्रांसप्लांट है, इसमें उसके बाद जो फिर से गणेश जी जीवित होते हैं, तो उसके बाद उनको उनको ये ग्रजेस नहीं होते कि मेरे साथ क्या कर दिया, मेरे साथ क्या हो गया। एंड ही डिडंट हेल्ड एनी ग्रजेस। ऑफ कोर्स वो उनके पिता तो महादेव है, उनके माता तो देवी पार्वती है। बट ये हम छोटी छोटी बातों में हम डिस्कस करेंगे या देखेंगे, हम घरों में देखते हैं कि छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, लोग ग्रजेस होल्ड कर लेते हैं, और उसको उसके वजह से जो अच्छाइयाँ है जितनी भी हैं, वो बची कुची अच्छाइयाँ भी ख़त्म होने लग जाती है, दूरियाँ बढ़ने लगती है, इतनी बढ़ने लगती है कि वो फिर एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाता है और एक ब्रेक हो जाता है। सबसे पहले तो तुम फैमिली को, मुझे अ, सबसे पहले तो बात आपको समझनी है कि आपकी फैमिली में कौन है। आपके दोस्त आपकी फैमिली नहीं है, ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके दोस्त लोग आपके फैमिली के अंडर नहीं आते। कुछ कुछ हैबिट्स आपको बंद करनी है। तो ये जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके मजाक उड़ा के, आप घर वालों का ही मजाक उड़ा के आप गलत चीज़ें मैनिफेस्ट तो नहीं कर रहे हो, आप देखो, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये एक चीज़। तो सबसे पहले तो मैं मेरा ही एग्जांपल दे देती हूँ कि मैं तो खुद ऐसे सिचुएशन से निकली हूँ। तो मैं तो मतलब डिसफंक्शनल फैमिली से निकली हूँ। अंकल स्किज़ोफ्रेनिक थे, और घर के पीछे भी एक ग्रैंडफादर एज के ओल्ड एज पर्सन है, वो भी ऐसे ही घूमते रहते हैं। ही लॉस्ट हिज सेंसेस। एंड देन सामने भी एक है, कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है। तो इतना मैं सराउंड करती हूँ ऐसे लोगों से जो हु कुडंट हैंडल देयर इमोशंस। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट फैमिली डायनामिक्स, राइट। तो आपको वही कंट्रोल जो है, उससे जो आपको समझ में आना है कि आपको आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको फॉरगिव करना इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू डोंट लेट गो ऑफ दोज ग्रजेस, you can lose your mind. If you don't surrender to the divine, whatever calling is there, divine calling. We are not going to talk about compulsive behaviors of the people. I hope people now understand कि हम स्पिरिचुअलिटी में हैं। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आप का इंट्यूशन है, इंट्यूशन के हिसाब से आप काम करते हो, राइट। उसको भी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, राइट। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंपल्सिव बिहेवियर्स एंड ऑल दो स्टफ। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रजेस को आप होल्ड करके रखते हो तो आपको वो बीमारी में निकल के आता है, राइट। ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरा खुद का भी, मैं इमोशनली डिटैच्ड, एकदम इमोशनली अनअवेलेबल फैमिली में एकदम अलग से रह के भी मैंने ओके, मैं एक एक्सेप्शन हो सकती हूँ, लेकिन बाकी मैंने लोगों को देखा है सफ़र करते हुए, राइट। तो हमको वो चीज़ हम पे ना आए, उसका ध्यान हमको रखना है ना। फैमिली की यूनियन
को मेंटेन रखना है हमको, राइट। तो सबसे पहले तो मुझे यही बताना है कि व्हाट आई डू. For example, I don't have anyone with whom I share my day-to-day problems and happiness. With whom I share? I share with Devi. I share with Devi Bhairavi. Right? I share with Ma Kali. I share with Sadguru. I share with Bhairav Baba. I share with Bataka Bhairava, Shiva, Mahadeva, Narayana. So if Ganesha also. So these are all frequencies, energies. So जिसको जो माहिर है जिस काम में उसको उसकी मदद लेना है, उनकी उस टाइम पे मदद लेना है. आई शेयर माई ऑल थिंग्स, ऑल पेन एंड हैप्पीनेस टू भैरवी, राइट. सो कंपेयर नहीं करना है दूसरों की लाइफ से कि दूसरों की लाइफ में कितना क्या चल रहा है. जेलस नहीं होना है कि दूसरों की लाइफ में कितना कुछ है, लोग है वो है, तुम्हारे लाइफ में क्या है. नहीं, ये एट द एंड जो लोग है आज है कल नहीं है. व्हाट स्टेज फॉर एवर इज़ गॉड, बट दैट डजंट मीन यू विल बिकम ओवर इंडिपेंडेंट. हाँ भाई, हमको किसी की ज़रूरत ही नहीं है अभी, वी डोंट वांट एनीवन. ये ओवर इंडिपेंडेंस भी नहीं रखना है. दिस इज़ व्हाट कंपल्सिव बिहेवियर इज़. मतलब बबल में रहना है तो बहुत ही बबल में रहना है, मतलब बबल से निकलना ही नहीं है. या तो बहुत क्लिंग करना है, मतलब बहुत ही क्लिंग करना है लोगों में जाके, बहुत बाउंड्रीज़ को, अपने भी बाउंड्रीज़ को तोड़ना है, दूसरों को भी बाउंड्रीज़ को तोड़ना है बहुत ही. तो ये जो एक्सट्रीम बिहेवियर है इसको आपको खुद, ये कितना भी कुछ कर लो आप, ये आपको ऑब्ज़र्व करके खुद खुद को बार बार याद दिला के खुद का रीप्रोग्राम करके ही आपको ये कर सकते हो, राइट. साधना करना है, ध्यान करना है, भक्ति भी करना है, कर्म भी करना है, उसके साथ साथ कॉन्शियसली खुद को रीअफर्म करना है कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ व्हाट माई इनसिक्योरिटी इज़, है ना. दिस इज़ माई बाउंड्रीज आर, दिस इज़ those are their boundaries. I should respect their boundaries so that I can reclaim my boundaries also. I can reclaim my power back also, right. ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है किसी भी चीज़ में, ज़्यादा किसी को इन्वॉल्व नहीं होने देना है खुद के लाइफ में, है ना. पीपल प्लीजिंग, ये सब प्रॉब्लम्स जो भी आती है, आपको समझ में आता है कि फैमिली का फाउंडेशन वीक है, ये लोगों को पता चलता है. एंड दैट्स हाउ पीपल intervenes, राइट. तो मैंने तो बहुत कुछ लिख के रखा है. आई होप आई कवर ऑल ऑफ इट. So what affirmations I do, I'll speak those affirmations. See, तो किसी फैमिली में सिबलिंग्स भी आपके फैमिली का पार्ट होता है, लेकिन आप देखोगे सिबलिंग्स अगर बड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी फैमिली भी आती है. तो उनकी फैमिली मतलब उनके पार्टनर और बच्चे. तो उनके लिए कौन मैटर करता है? उनके पार्टनर, बच्चे और उनके पेरेंट्स, मोर देन द ब्रदर और सिस्टर. दिस इज़ देयर. बट कुछ फैमिलीज़ में नहीं, वो मतलब they include their siblings like anything. तो ये अब ये एक डिबेटेबल है कि आपको आपके सिबलिंग्स आपको चाहिए आपके फैमिली में या नहीं. क्योंकि अगर आपके सिबलिंग्स, अगर आप देखोगे कि ज़्यादा नॉटी नटोरियस ना हो, अगर अच्छे हो, आप उनको रखोगे. अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो यू विल नॉट वांट देम. You will just take care of your partner, your children and your parents. That's all you will take care. अगर भाई बहन अच्छा नहीं है तो that's all you will take care. अगर अच्छे हैं तो it's good you include them in your family. But that depends ना, जैसे हमने बोला कि हर किसी का अलग अलग चलता है, इसमें हर किसी में अलग अलग है, तो डिबेटेबल है ये. लेकिन अगर है तो अच्छी बात है ये. अगर सिबलिंग्स भी अच्छे हैं,
सिबलिंग्स के साथ भी लगाव है, और फिर सिबलिंग्स के जो बाद में पार्टनर्स आते हैं शादी के बाद में, अगर वो भी मेंटेन रखते हैं रिलेशंस तो बहुत अच्छी बात है, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो फिर देन यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर पेरेंट्स। तो अफर्मेशंस जैसे कि अगर हम बोलेंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, प्लीज़ वॉच टिल द एंड, और यू कैन वॉच इट इन इंस्टॉलमेंट्स। तो अगर अफर्मेशंस में है तो जैसे कि अगर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, पैट्रियार्कल कंट्री है, तो इमोशनली फादर लोग नहीं रहते अवेलेबल। जहाँ रहते हैं इट्स वेल एंड गुड, इट्स रियली गुड। इमोशनली अगर अवेलेबल रहते हैं फादर्स, ब्रदर्स, ओवरली प्रोटेक्टिव नहीं है, रियली कम्युनिकेट करते हैं, तो यू आर लकी, इट्स गुड। बट मेजॉरिटी में अगर नहीं है तो नहीं है। अभी आज प्रोग्रेस हो रहा है बहुत, लेकिन कहीं पे भी अभी भी वो उतना कम्युनिकेशन, इमोशनल एंगेजमेंट नहीं है। तो वो सब है इमोशनली उतना कोई कम्युनिकेट बात नहीं करता है, सब मन में ही बात रखते हैं। तो ऐसे में आप देखोगे जहाँ भी हक से बातें नहीं की जाती, कम्युनिकेशन नहीं होता है, वहाँ पे फाउंडेशन वीक होता है। तो आप ज़बरदस्ती किसी को बोल नहीं सकते कि प्लीज़ टॉक टू मी, कम्युनिकेट विथ मी, बोला कीजिए, बोलिए, नहीं ना। तो नहीं, किसी को नहीं आता नेचुरली, किसी को नहीं आता वो इमोशनली, किसी को नहीं होना है, डिस्कस नहीं करना है कुछ भी, तो हम यू कैन नॉट फोर्स। बट वॉट यू कैन डू, यू कैन हैव टेलीपैथिकली यू कैन कम्युनिकेट, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, टेलीपैथिकली यू कैन कम्युनिकेट। सो जैसे कि आप क्या कर सकते हो आपके पेरेंट्स के लिए, हर किसी के लिए देखेंगे हम, पेरेंट्स, पार्टनर्स, चिल्ड्रन। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको पहले अपने इष्ट देव के साथ पकड़, बॉन्ड बिल्ड करना है, अच्छा खासा, है ना। तो जैसे कि अगर हम प्रे करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आई प्रे प्रोटेक्ट माई मदर, है ना, सॉरी, गिव ऑल द पेन ऑफ माई मदर टू मी, ओके। आई यूज़ टू से प्रोटेक्ट माई मदर, बट नाउ व्हाट आई डू इज़, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं टेलीपैथिकली नाना और नानी को दे देती हूँ कि नाना नानी यू टेक केयर ऑफ माई मदर, ओके, इट इज़ योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ देम, टेक केयर ऑफ हर। सो वॉट आई से इज़ गिव ऑल द पेन ऑफ माई मदर टू मी, दिस इज़ वॉट आई से। देन उसके बाद मैं बोलती हूँ कि गिव ऑल द पेन ऑफ माई फादर टू मी, और दादा दादी प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सन, ठीक है, ये हो गया। अगर पार्टनर है तो पार्टनर के लिए भी आप बोल सकते हो कि पार्टनर के सारे पेन मुझे मिल जाए, और उनके पेरेंट्स को बोलना कि प्लीज़ आप आपके बेटे का ध्यान रखो, राइट। और फिर मेरा ध्यान जब मैं बोलती हूँ अपने बारे में कि मैं भैरवी को बोलती हूँ प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ मी, टेक केयर ऑफ़ माई पेन्स। तो आप देखोगे जब भी आप प्रे करते हो किसी के लिए, आप देते हो तो आप हक से मांगने भी लगते हो, दैट्स द पावर ऑफ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, कि आप हक से आई प्रे। तो वेन एवर आई फील, वेन एवर नॉट, आई डू इट एवरी डे, आई ऑल्सो प्रे कि मम्मी पापा यू टेक केयर ऑफ़ मी, आई से दिस। सो ये हो गया। बच्चों के लिए भी आप कर सकते हो कि बच्चों का दर्द मुझे मिल जाए, और जो भी आपकी इष्ट देव है, देवी प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ माई किड्स, प्रोटेक्ट माई किड्स, उनको रक्षा करो, ऐसे ऐसे आप बोल सकते हो अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब आप हक से बोलते हो, हक से, तो वो एक बॉन्ड बिल्ड होता है टेलीपैथिकली, कम्युनिकेशन आपका चल रहा है, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आज भी बहुत फैमिलीज़ में कम्युनिकेशन नहीं होता है, बहुत सारी फैमिलीज़ में कम्युनिकेशंस नहीं होता है, और फिर फुल मून न्यू मून पे फटते हैं लोग, है ना। ये नहीं चाहिए हमें। तो कोशिश करना है हमको कि हम टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन में रहें, बिल्डअप करें डेली, एवरी सिंगल डे, राइट। डेली हम क्लींस करते हैं, हम नहाते हैं, वैसे ही चित्त को, सोल को हमको क्लींस करना है, रक्षा कवच पढ़ना है ना, बजरंग बाण हो गया, हनुमान चालीसा हो गया,
जो भी कवच हो गया, स्तोत्र हो गया, वो हमारा सोल क्लींस करता है। ऐसे प्रेयर करके हम बिकॉज वी कैनॉट लिव विदाउट आवर पीपल, राइट, वी होल्ड ऑन टू आवर बॉडीज बिकॉज ऑफ आवर लव्ड वंस, राइट। ये है मेंटेन रखना है फैमिली को। कन्फ्लिक्ट है फिर भी आप प्रे कर सकते हो, है ना। कम कुछ बिल्ड नहीं है फाउंडेशन, फिर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्ट किया एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स। लोग खुद हो के इम्प्रूवमेंट मुझे मिलता है, अब खुद हो के मुझे इम्प्रूवमेंट मिलता है, मतलब न्यूज़ मिलती है कुछ बहुत अच्छी जो मैंने सोचा भी नहीं। ऐसी ऐसी न्यूज़ मुझे बहुत बढ़िया न्यूज़ मिलती है कि अरे बाप रे, कि हम चाहते हैं कि ये अपने ऊपर वर्क करे, हम चाहते हैं ना हमारे पेरेंट्स अपने ऊपर वर्क करे, फिटनेस पे ध्यान दें, है ना। हम चाहते कि वो, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू नॉट डाई इन हॉस्पिटल। प्लीज़ आप, हम चाहते कि हमारे पेरेंट्स हॉस्पिटल में ना मरे, राइट। हंसी हंसी खुशी चलते, मतलब अच्छी लाइफ जिए, हॉस्पिटल में नहीं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम वर्बली हम बोलते हैं कि आप करो आप करो, नहीं होता लोगों से अपने आप, वो नहीं सुनते कोई भी। जैसे बच्चे नहीं सुनते, वैसे बुज़ुर्ग होने के बाद ओल्ड पेरेंट्स भी नहीं सुनते, राइट। तो आप टेलीपैथिकली बोलो, ऐसे जो मैंने अभी प्रेयर बोली, तो आपको वो जब आप उनको वो आप ऐसे बोल के यू गिव देम अ प्रोटेक्शन शील्ड, उनको फिर वो सेफ महसूस होता है, उनको प्रोटेक्टेड और सेफ फील होता है। वो फिर उनको लगता है आफ्टर दैट व्हाट दे फील इज़, उनको ये लगता है कि या दे आर रेडी नाउ, दे आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड नाउ दे कैन वर्क ऑन देम, ऐसा उनको लगता है। एंड दैट्स हाउ द इट ब्लॉसम्स। योर वाइब्रेशंस का आपको आपके अफर्मेशंस का आपको रिजल्ट दिखता है, राइट। अभी इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है ना। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन से जब आप कम्युनिकेट नहीं करते हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, अजम्पशंस, लोग अज्यूम करने लग जाते हैं चीज़ें, है ना। बहुत दिक्कतें आती हैं, इसलिए टेलीपैथिक कम्युनिकेशन इज़ रियली अमेजिंग। कन्फ्लिक्टेड फैमिली में हो या अच्छी खासी भी फैमिली हो, तो मेंटेन करने के लिए आप ये कर सकते हैं। और एक है जो अपनो प्रेयर बोल सकते हैं, कि अगर कोई बहुत परेशान है, कोई भी रैंडम लोगों के लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन घर वालों के लिए भी आप बोल सकते हैं कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये भी बोल सकते हैं। नारायण प्रार्थना है राजश्री मोदी जी का, बहुत ही बढ़िया है ये भी। अब उनका भी देखो, नारायण प्रार्थना बहुत ही बढ़िया है। वो बोलते कि द होल वर्ल्ड इज़ माई वेल विशर, मेरे पेरेंट्स मेरे वेल विशर हैं, मेरे बच्चे मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे पार्टनर्स मेरे वेल विशर्स हैं। तो ये वॉट यू स्पीक यू मैनिफेस्ट, राइट। तो खुद को ये रिमाइंड करना ज़रूरी है कि मुझको क्या चाहिए। एक्सेप्ट करना है कि अच्छा ये मेरे पास नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने के बाद ही आप उसको मांगोगे, है ना। हक से मांगना है, गॉड को भी आपको हक से मांगना है। गॉड को अगर आप कोई कुछ भी मांगोगे, जैसे कि आपने अभी चाहा कि गॉड से आप चाहते हो कि आप मुझे ये हो जाए कि मेरे रिलेशंस अच्छे हो जाए, यू कैन आस्क गॉड कि मुझे ऐसे लोगों से मिलाओ भगवान, है ना, कि जो मुझे सक्सेस तक लेके जाए, अच्छी वाली, है ना, जो मेंटेन्ड सक्सेस है वहाँ तक लेके जाए। अच्छे लोग मिले जिनके साथ मुझे रहने में मज़ा है, जिनके साथ मुझे बात करने में मज़ा है, ऐसे लोग मुझे मिले, ऐसे मेंटोर्स मुझे मिले कि जो मेरी प्रोग्रेस के बारे में सोचें, जो मुझे सपोर्ट करें। अगर गलतियाँ हो तो बताएं, डिस्कस करें। तो ये है, ये आपको बोलना है। आपको जब आप हक से बात करते हो तो डिवाइन से भी हक से ऐसे बात करना है आपको। तो ये एक्सेप्टेंस से आता है ना। तो जर्नलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि वेयर गड़बड़ हो, कहाँ गड़बड़ हो रही है।
तो बुरी आदतें टालनी है, बुरी आदतें प्लीज़ टालो कि, है ना, फ्रेंड्स के साथ होते हो तो वाइफ का मजाक उड़ा देते हो, डॉटर का मजाक उड़ा देते हो, बेटे का मजाक उड़ा देते हो। टालो, ऐसी चीज़ों को टालो, है ना। ऐसे 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 हैबिट्स को टालो। वाइफ, डॉटर, सिस्टर, उनको उनको अगर कोई 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 कुछ बोलता है तो उनके लिए स्टैंड लो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलो, ऐसा नहीं। अगर आपको आपको लॉजिक के साथ आप बोलो, है ना। मैंने लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल दिया था कि सुधा मूर्ति जी के फादर का कम्युनिकेशन, जब लोगों ने बोला था कि आप अपनी बेटी को एजुकेट करोगे तो शादी कैसी होगी एंड ऑल, उसके साथ साथ उसकी बहनों की भी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो अब सुधा मूर्ति जी के फादर ने बोला था कि नो, वो इंजीनियरिंग करना चाहती है, शी इज़ द ओनली वुमेन, फर्स्ट वुमेन हु वांट्स टू डू इंजीनियरिंग, कंप्यूटर फील्ड। तो इट्स ओके, बिकॉज वो इथिकली राइट है, लीगली राइट है, शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं होगा। ये फादर ने बोला था, ये स्टैंड लेना है ना। भाई, आप भले ही भाई हो, आप फादर हो, ऐसा स्टैंड लेना है। इफ़ यू आर अ वुमेन, प्लीज़ डोंट गॉसिप अबाउट योर हस्बैंड एंड डॉटर्स ऑल्सो, कि यू नो, डोंट डू दैट। आई नो दिस पीपल डू दैट। तो वो जो दिक्कतें हैं ना, वो ऐसे बाहर में मजाक में आप उड़ा देते हो तो वो और मैनिफेस्ट होते जाता है। तो उससे अच्छा आप उसको लिखो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको फिर होपनो अपनो प्रेयर दो, उसको ठीक करो, उसके बाद प्रेयर बोलो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि गिव मी ऑल देयर पेन, राइट। और अपने लिए भी बोलना है कि मेरा भी दर्द, भैरवी या जो भी आपके इष्ट देव हैं वो रखिए आपका ध्यान। अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी पे लेके जाना है ना। अपने वाइसेस पे काम करना है, लोभ, मोह, क्रोध, मत्सर, लस्ट, जेलसी, है ना। तो ये अपने ऊपर काम करना है। फॉरगिवनेस जो है हार्ट चक्र से रिलेटेड है। अब जब हम फैमिली डायनामिक्स के बारे में बात करें, मतलब फॉरगिवनेस के बारे में बात करें, मतलब हार्ट चक्र को हील करने के बारे में बात करें, और साथ में हेल्दी बाउंड्रीज को भी हम याद में रख रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में एडवांस करने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है, राइट। दिस ऑल आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ें हैं जहाँ जो फैमिलीज़ की हम बात कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे कि जिन फैमिलीज़ में इतना प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो बहुत अच्छा चले, है ना, मेंटेन रहे, बहुत बढ़िया चल रहा है तो बहुत बढ़िया चलता ही रहे। तो उसके लिए भी टेलीपैथिक आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, होपनो उपनो है, नारायण प्रार्थना है, और ये जो है मैंने स्टार्टिंग में बताया वो भी है। तो कर्मा हमारा ज़्यादा ज़्यादा रहता है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जिनके साथ हमारा ज़्यादा उठना बैठना चलना रहता है, पार्टनर हो गया, तो ऐसे लोगों के साथ कर्मा बहुत ज़्यादा रहता है हमारा। तो हाँ, या आई कैन हियर यू से दैट कि हम अगर दूसरों का कर्मा तो नहीं ले रहे, तो एनीवे आप दूसरों के लिए दुखी हो, आपके लव्ड वंस के लिए आप दुखी हो, तो एनीवे आप तक वो पेन पहुंच रहा है ना। आप इनडायरेक्टली उस दर्द को ले रहे हो, तो डायरेक्टली आप इनडायरेक्टली उस दर्द को ले ही रहे हो, तो उससे अच्छा आप डायरेक्टली उस दर्द को ले लो, है ना। इनडायरेक्टली आपको वो दर्द होता है ना, अगर आपके पेरेंट्स फिटनेस में नहीं कर रहे, कुछ स्पिरिचुअलिटी में कुछ नहीं कर रहे, या कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, या किसी के पेरेंट्स को कुछ एडिक्शंस है वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, या कुछ पेरेंट्स या कुछ भी ऐसी दिक्कतें हैं, तो हमको तो दर्द होता ही है ना इनडायरेक्टली। तो फिर घूम फिर के वो दर्द वापस हमारे पास आता ही है ना। पार्टनर का दर्द हो, बच्चों का दर्द हो, कितना तकलीफ होता है, कितना तकलीफ होता है ना। इससे अच्छा आप डायरेक्टली बोलो भगवान को, गिव देयर पेन टू मी, डायरेक्टली बोल दो आप भगवान को। सो ऐसे आप डायरेक्टली वो दर्द ले लेते हो अपने ऊपर। और जैसे ही आप करते हो, यू वोंट बिलीव मैजिक हैपन्स।
आपको कुछ दिनों में उनका रिस्पॉन्स आएगा कि यस आई एम रेडी टू डू दिस fitness thing, yes I am ready to do this good things for my health, yes I am ready to quit this bad things for myself, yes I am ready. You won't believe it is that you work now as a team. Isn't this isn't this amazing and beautiful? When you work like a team, you are now fearless, your foundation is solid boss, है ना? ये है। तो ये है, और बहुत ही हम जाएंगे उस चीज़ में कि बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में जहाँ पे नहीं फॉरगिवनेस नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, उस सिचुएशंस में भी हम जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि तुलसीदास, हाँ तुलसीदास का आपने देखा होगा एग्जाम्पल कि वो बचपन में उनका बर्थ से उनका बर्थ हो गया और उनकी माँ की डेथ भी हो गई, तो फादर ने भी अबेंडन कर दिया उनको, है ना? तो ऐसे में फिर उनकी जो भी एक बेगर विमेन थी, तो उसने फिर तुलसीदास का ध्यान रखना शुरू कर दिया, तुलसीदास जी का ध्यान रखना शुरू कर दिया। फिर कुछ समय बाद उसका भी देहांत हो गया, तो लोगों ने फिर उनको फिर बहुत गांव से निकाल दिया, उस जगह से निकाल दिया, ऑस्ट्रासाइज्ड कर दिया उनको, तुलसीदास जी को, कि दिस चाइल्ड इज़ कर्स्ड बिकॉज ऐसा वैसा। सो नाउ इसमें से वो कैसे निकले? भक्ति से ही निकले। हनुमान जी के ऊपर उनका जो श्रद्धा है, हनुमान चालीसा जो उन्होंने लिखा है, रामचरितमानस उसके बाद जो उन्होंने लिखा है, तो ये क्या है ना? सो दिस ऑल आर अपॉर्चुनिटीज़। जो भी एक्सट्रीम सिचुएशन में हैं, जिनके पेरेंट्स कम्प्लीटली अबैंडन कर चुके हैं, तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू गेट क्लोज टू गॉड, गेट क्लोज टू डिवाइन, ओके, and to do what God, divine is trying to say. You have to understand what divine is trying to communicate, कि आप जिनको जिनको वो नहीं मिला, आप उनको उनके लिए कुछ करो, या आप ऐसा कुछ करके दिखाओ कि आपको देख के लोग इंस्पायर हो, है ना? दिस इज़ वॉट मैसेज डिवाइन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट, कि ऐसी सिचुएशन में आने के बाद कि इंसान पूरा अबेंडेंट हो चुका है, कोई फैमिली नहीं है, लेकिन भगवान तो है, राइट? भगवान तो है, तो भगवान से आपको जुड़ना है, राइट? तो अपने इष्ट देव का आपको देखना है। ऐसे आप देखो, जो ज़रूरत है उस टाइम पे आपको कौन आपको, उसी को सरेंडर बोलते हैं। कंट्रोल छोड़ना है, किसी और की तरह बनने के पीछे नहीं लगना है। यू आर एन इंडिविजुअल, यू आर अ यूनिक पर्सन, है ना? यू आर अ यूनिक सेट ऑफ इंडिविजुअल। तो जैसे कि अगर बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में जब हम आते हैं कि मतलब बिल्कुल भी फॉरगिव नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक चीज़ें हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, सो अंडरस्टैंड देयर इज़ डिवाइन इन एवरीवन, राइट? तो हाँ, मैं एक पॉइंट बताना भूल गई कि जैसे कि हम एंसेस्ट्रल हीलिंग करते हैं ना, एंसेस्ट्रल जैसे कि बोलते हैं कि मेरे एंसेस्टर्स को मोक्ष, मुक्ति, शांति मिले। दिस ऑल्सो यू हैव टू डू इट डेली। यू आर सराउंडेड बाय योर एंसेस्टर्स। अगर कहीं पे भी वो बॉर्न है, कहीं पे भी है, सो उन तक वो पहुँचता है। जब व्हेन यू सिट हियर एंड प्रे फॉर देम कि उनको वहाँ पे मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, तो उनको जब उनके वो लाइफ में वे आर टाइमलाइंस, जो मल्टीपल टाइमलाइंस है, ये पैरेलली चलती है सारी टाइमलाइंस। यू प्रे हियर, जब उनका वो टाइम पे आएगा ना, वो उनके टाइम वो उनके टाइम में आएंगे, जब वो होपलेस हो जाएंगे, तब तुम्हारी प्रेयर वहाँ पे कबूल होती है, तब हमारी प्रेयर वहाँ तक पहुँचती है। So that's how parallel timelines, multi-lines timelines पे हम हैं। That's how every day you have to do this, every single day,
है ना। एवरी सिंगल डे यू प्रे फॉर योर एंसेस्टर्स। आप, मैंने बताया भी है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि एंसेस्टर्स, आप जो भी खाना खाए उससे पहले कॉर्नर में, प्लेट में आप साइड में अपने एंसेस्टर्स को याद करके उनके लिए साइड में रखना है कि लो खाओ आप, साइड में रखना है कि आप खाओ, दिस इज़ फॉर यू, देन यू स्टार्ट ईटिंग, you will see the difference, boss. Every single day you do. Why not? Every single day you eat. Why not? एनर्जी लेवल पे आप उनको दो. Why not? सो हमारे टीचर्स तो कहते थे हमारे चाइल्डहुड में कि आप थोड़ा सा खाना डाल दो, थोड़ा सा खाना आप ऐसे डाल दो चिटियों के लिए, है ना, पक्षियों के लिए ऐसे डाल दो. यस, आर टीचर यूज्ड टू से. तो उनको भी तो खाना मिलना चाहिए. वी ऑल को एग्जिस्ट, राइट. उनको भी तो खाना मिलना चाहिए ना, इज़न्ट इट. उनको भी खाना मिलना चाहिए. हम ऐसे जीते कि जैसे डॉग्स हैं बाहर, गाय हैं, उनको भी खाना आप डालो, रोज़ डालो, वो आपका कर्मा लेते हैं. वी डोंट, एक्चुअली दे डोंट नीड अस, वी नीड देम. You have to remember this. Nature don't need us. We need nature. Okay. तो बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में हैं कुछ लोग जो बहुत ही ख़राब, बहुत ही ख़राब. तो मेरा एक किस्सा था कि आई वॉज लाइक आई नेवर फॉरगिव. ऐसे सिचुएशन में मैं फंसी थी. देन मैं तो शाम्भवी, तो मैंने सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग 2020 में कर लिया था, 21 में हो गया था मेरा. बट आई वॉज़ वेरी मच कि नहीं, आई कुडंट फॉरगिव. ऐसा था, ऐसा सिचुएशन था मेरा. उसके बाद मैं ईशा गई. ईशा में 7 मंथ्स रही हूँ मैं वहाँ पे. उसके बाद बीएसपी किया, शून्य किया. तो गुरु कृपा चाहिए फॉरगिवनेस के लिए भी. इसको बोलते स्पिरिचुअल स्टैग्नेंसी. और अभी समय माँ भी है आगे चल के मेरा. तो सदगुरु इज़ माँ काली फॉर मी. You know, I talk a lot about Ma Kali, right? So Sadguru is Ma Kali for me. Sadguru is male version of Ma Kali, but I see Ma Kali directly in him. Ma Kali कैसी है? Brutally compassionate. She is brutally compassionate. वो इनसिक्योरिटीज तुम्हारी पकड़ लेती है. सेम सदगुरु, ही इज़ ब्रूटली कंपैशनेट. ही इज़ अ मदर, ही इज़ अ मदर. और वो इनसिक्योरिटीज़ पकड़ लेते हैं बॉस आपकी. एंड ही स्पीक इट. ही विल नॉट प्लीज़ यू. जस्ट लाइक माँ काली इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन प्लीजिंग यू, कि तुम कुछ भी करो. एंड शी शिल नॉट जस्ट सिट एंड वॉच. if there is if you make mistakes or something like that, she'll not just sit and watch. she'll speak she'll speak your insecurities, looking into your eyes, straight on your face, unabashedly. She is brutally compassionate, just like that Sadguru is brutally compassionate. So what? Deal with it. It's a beautiful thing. It's a beautiful thing. Somebody जो तुमको इतना कंपैशन प्रोवाइड, अनकंडीशनल लव देता है, तो वो डांटता है, डांटते भी है, तो गुस्सा क्यों होना? वाई आर यू इगोइस्टिक? यस, इट्स अ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ टू लर्न, टू अनलर्न समथिंग, टू लर्न गुड थिंग्स. इट्स अ गुड थिंग, नो. इसमें तुम्हारा ईगो क्यों हर्ट होता है? बस करो, साधना करो, मेहनत करो, इन्वोक करो. को किसने रोका है तुमको? वॉट आर यू वेटिंग फॉर? यूज़ द अपॉर्चुनिटीज़. अगर इनर इंजीनियरिंग है तो करो, शाम्भवी है तो करो, है ना. लेकिन अगर तुम्हारा बहुत ही ग्रजेस है फैमिली में, बहुत मतलब बहुत ग्रजेस है, बहुत ग्रजेस है, आप मुझको बताओ वो. मैं आई टेल यू वन थिंग. वॉट एवर योर सेल्फ टॉक इज़, that self talk is nothing but the way your parents talk to you. That is what is your self talk.
पीपल से कि वो पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारा सेल्फ टॉक इम्प्रूव करो। तुम्हारा सेल्फ टॉक क्या है? सेल्फ टॉक क्या है तुम्हारा? द वे योर पेरेंट्स टॉक्ड विथ यू, इन द सेम वे यू टॉक विथ योर सेल्फ, दैट इज़ योर सेल्फ टॉक नाउ, एंड दैट इज़ वॉट इनर चाइल्ड हीलिंग मीन्स. If you will not forgive, even if you choose, it's completely acceptable, and I am sorry कि you choose to be born in completely wrong set of parents or wrong set of children who just abandoned you in a old age home. So it's heartbreaking. It's very, 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 very much heartbreaking. I can totally understand and totally agree with you. It's difficult to forgive, but you're behaving, you will become like them. तो वही तुमको तोड़ना है, वही वो जो केज है, दैट इज़ व्हाट द केज इज़. यू हैव टू ब्रेक दैट केज to move forward, to attract right people in your life. It's just the costume change. The same set of people you meet, same set of people, it's just the costume change. That's all. That how important it is. Still if this is not enough reason, even if extreme painful situations that just cannot forgive, okay, start now. Start invoking. At least in next birth you will forgive, है ना? अभी से स्टार्ट कर दो कि नेक्स्ट बर्थ में मे आई फॉरगिव. आई विल ट्राई टू फॉरगिव नाउ इन दिस बर्थ. इफ नॉट, गिव मी स्ट्रेंथ एट लीस्ट इन नेक्स्ट बर्थ. या 3-4 जन्म का इसी जन्म में आप काम कर लो. सदगुरु के जो योग है वो वैसे ही है. दैट योगा इज जस्ट लाइक दैट. व्हेन यू डू दैट योगा, तुम्हारा 3-4 लाइफ टाइम का कर्मा बर्न हो जाता है. दैट्स हाउ दैट पावरफुल इट इज़. इट इज़ दैट पावरफुल. सदगुरु के योगा जो है, सदगुरु का योगा क्या, सदगुरु ने क्या बताया, ये तो आदि योगी महादेव ने दिया हुआ है ये सब टेक्नोलॉजी योगा. तो इसमें भी तुम डाउट करोगे, लगाओ फिर 3-4 जन्म, और 3-4 जन्म लगाओ, फिर उसी मोड़ पर आकर अटकोगे. फॉरगिवनेस, उसी मोड़ पर आकर अटकोगे. अभी सुन रहे हो तो अभी कर लो. डोंट वेस्ट टाइम प्लीज़. that's all I have to say. टफ है ना, मैं भी तो गुजरी हूँ ना. टफ है तो क्या हुआ, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना. इम्पॉसिबल तो नहीं है ना. लीप ऑफ फेथ लो, सरेंडर कर दो. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पेन बाहर आएगा, वल्नरेबल हो जाओगे, तो सदगुरु संभाल लेंगे, माँ काली संभाल लेंगी. वाई why I want you to get addicted to good things. I want you people to show that strength and courage and not give up just like that, right? I don't understand. I don't want कि नहीं होता मुझसे, नहीं होगा. I don't want such thing. I know you can do it. I want you all to do it. Okay. जय माँ भैरवी, जय माँ काली, जय शिव शंभो.